बातचीत करने के लिए गणेश दत्त मिश्रा जी हैं, जो कि ये भी कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी के काफ़ी करीबी हैं। और एक तरफ जो है लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को विपक्षी गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है और वो इंडी गठबंधन की तरफ से मैदान में रहे। हालांकि सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है और गाजीपुर के साथ साथ बलिया जैसी कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पे अपना प्रत्याशी नहीं लॉन्च करने की वजह से जो सस्पेंस है वो बन गया। और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलियारी है उसमें ये चर्चा हो रही है कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी आखिर किस चीज़ का इंतजार कर रही है, वो किन समीकरणों को साधने की प्रयास कर रही है और उनमें क्या कुछ चल रहा है। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए गणेश दत्त मिश्र जी है। सर, आपके ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार बुलडोजर चल रहा है प्रशासन का, आपकी संपत्तियां भी कुर्क की जा रही है, क्या कारण हो सकते हैं? कई बार ये भी कहा जाता है कि ये भी वजह है कि आप मुख्तार अंसारी के करीबी हैं, उनके साथ आपके पारिवारिक रिश्ते भी रहे हैं। मुख्तार अंसारी के कितने करीबी हैं कि इतने दिन से कार्रवाई हो रही है, आज तक उनके परिवार का कोई सदस्य हमको पूछा भी नहीं होगा और न कहीं बयान दिया होगा कि गणेश दत्त मिश्रा पर कार्रवाई क्यों हो रही है। अगर कोई भी मैं करीबी रहता तो एक बार अफजल अंसारी जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं वो तो कम से कम कहीं ना कहीं चर्चा में भी लाए होते कि गणेश दत्त मिश्र पर क्यों कार्रवाई। लेकिन आप इसी से समझ लीजिए बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मेरे ऊपर कार्रवाई हो रही है। यानी कि सरकार ब्राह्मणों को पसंद नहीं करती है। सरकार ब्राह्मण को पसंद करती है कि नहीं करती है, ब्राह्मण तो तमाम मंत्री हैं, लेकिन ब्राह्मण और बाभन दो तरह का होलन ब्राह्मण। अच्छा। तो हम बाभन ना हैं, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण पीछे नहीं चल सकता किसी के, चाहे वो अंसारी परिवार हो चाहे कोई और हो। हाँ, रहा सवाल आपने कहा कि कार्रवाई हो रही है, तो यहाँ के जो अधिकारी हैं यहाँ मऊ वो कभी जांच करने का प्रयास नहीं किए और हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी प्लस जो मेरे धंधे के प्रतिद्वंदी हैं उनके कहने पर कार्रवाइयाँ स्टार्ट हो गई और वो आगे बढ़ती चली गई, पहली चीज़। और ये जो कार्रवाई, एक मेरा मकान गाजीपुर में गिरा है तो इनकी 7 सीट चली गई। अब फिर मेरे ऊपर दोबारा कार्रवाई कर रहे हैं जब सांसदीय का चुनाव नज़दीक है, तो हमको तो ये लगता है कि कहीं योगी जी मनोज सिन्हा से चिढ़ तो नहीं है, वो मनोज सिन्हा को हराना तो नहीं चाहते हैं। हमको तो ये लगता है, इस कार्रवाई का परिणाम तो यही लगता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं 2-3 जिले में मेरा इधर की ओर लगभग मैक्सिमम ब्राह्मण जानते हैं, गाजीपुर, मऊ, बलिया, और ब्राह्मणों के अंदर एक खुंदुक आ जाता है जब मेरे ऊपर कार्रवाई। क्योंकि आप ब्राह्मणों का एक बड़ा एक चेहरा है, आपको लोग ब्राह्मण के चेहरे के रूप में पसंद करते हैं और आपको तमाम लोग जानते हैं पूर्वांचल में। ऐसे में ये भी पहले कहा जाता था कि मुख्तार अंसारी के साथ जो आपके करीबी आप उनके रह चुके हैं, हालांकि किसी मामले में उनके साथ आपका नाम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जितनी भी संपत्ति जमींदोज हो रही है, एक बार सरकार को लेकर भी विपक्षी नेता जो है लगातार आरोप लगाते हैं कि सरकार जो है बुलडोजर के तहत जो कार्रवाई कर रही है, न्यायिक व्यवस्था को जो है भंग करके ये सब किया जा रहा है। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि इसमें जो है सत्ताधारी पार्टी का, सरकार का भी हाथ है? सत्ताधारी पार्टी नहीं, योगी जी मनोज सिन्हा को हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं, इसीलिए उनके दिए हुए कैंडिडेट को हराने के लिए पहली बार मेरा मकान गिरवाए ताकि ब्राह्मण भी नाराज होकर के वोट न दें, और फिर हमारे ऊपर कार्रवाई इसलिए करवा रहे हैं ताकि मनोज सिन्हा जीत न पावे। मनोज सिन्हा आएंगे या उनका लड़का आएगा यहाँ से चुनाव लड़ने, तो ये मेरे से दुश्मनी से ज़्यादा हमको तो मनोज सिन्हा से उनकी दुश्मनी लगती है। लेकिन वो तो विकास पुरुष से बहुत बढ़िया काम किया है, उन्होंने सीट भी विकास पुरुष हैं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, लेकिन विकास पुरुष के शहर में अगर विनाश करवाया जाएगा तभी तो विकास पुरुष का ग्राफ नीचे गिरेगा। तो ये तो विनाश करवाया जा रहा है ना उनके शहर में, ताकि उनका ग्राफ नीचे, मुख्तार पर कार्रवाई करते, उनके परिवार पर कार्रवाई करते, उनके रिश्तेदार नातेदार पर कार्रवाई करते। मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों? क्या मैं रिश्तेदार हूँ क्या मुख्तार का? मेरे ऊपर आखिर कार्रवाई क्यों? इसीलिए ना कि यहाँ से भाजपा का ग्राफ गिरे, जहाँ जहाँ असर मेरा पड़े। मऊ में मेरा असर है इसलिए कि मेरा धंधा है, बलिया में मेरा घर है, बलिया लोकसभा में, तो इन 3-4 शहरों, 3-4 जिलों पर असर पड़ता है, इसलिए मेरे ऊपर कार्रवाई की जाती है। यानी कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं? नहीं, अपने पैर पर नहीं कुल्हाड़ी मार रहे हैं,
उनका पर्सनल प्रतिद्वंदिता है राजनीतिक, उसको इसमें साध रहे हैं जी। उसको साध रहे हैं। कार्रवाई तो मुख्तार अंसारी पे भी हो रही है, उनकी संपत्तियों को भी जमींदोज किया जा रहा है। कहाँ कार्रवाई मुख्तार अंसारी पर हो रही है? मुख्तार अंसारी का तो कार्रवाई इसलिए हो रही है कि प्रदेश में चुनाव मुसलमान को मैं हैरेस कर रहा हूँ, और मुसलमान और माफिया दोनों शब्द जुड़ा है मुख्तार के साथ, इसलिए उनके ऊपर ज़बरदस्त कार्रवाई होती है ताकि मुसलमान प्लस माफिया कोई उंगली भी ना उठा पावे कि हमने गलत किया, इसलिए मुख्तार पर कार्रवाई होती है। ये नहीं देखा जाता है कि वो एक राजनीतिक व्यक्ति थे, ये भी थे, विधायक थे, उनके भाई सांसद रहे हैं, तो हजारों लोग उनसे जुड़े हुए हैं। गणेश मिश्रा क्यों? आखिर मैं ही क्यों? यानी कि ब्राह्मणों से एक तरह से जो चिढ़ है सरकार को, वो ब्राह्मणों का वोट तोड़ना है, चिढ़ नहीं है, बांटना है। यानी कि ब्राह्मणों को, वो ब्राह्मणों को विमुख करना है भाजपा से यहाँ इन जिलों में, इसलिए ऐसी कार्रवाई की जाती है। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में जो समीकरण बनने वाला है, खासतौर पर गाजीपुर लोकसभा की बात की जाए, ब्राह्मण जो वोट बैंक है वो कहा जाता है कि डिसाइडर वोट बैंक होता है, वो किंग मेकर होता है, क्या लगता है आपको किधर रुख करेगा ब्राह्मण इस बार? ब्राह्मण तो भाजपा के साथ है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ब्राह्मण को तोड़ा जाता है। आप जानते हैं कि एक ब्राह्मण अगर टूटता है तो कम से कम 25 वोट पर असर डालता है। तो ऐसी कार्रवाई करके कुछ ब्राह्मणों को का नुकसान किया जाता है ताकि 25 वोट भी एक ब्राह्मण असर डालेगा। अगर 5000 ब्राह्मण टूट गए तो कम से कम 1 लाख वोट पर असर डाल देगा हर जिले में। ये सोच करके एक ब्राह्मण पर कार्रवाई की जाती है, और कोई मतलब नहीं है। कार्रवाई का मतलब केवल सीधा सीधा है कि मनोज सिन्हा के साथ वैमनस्यता है, इसलिए इसे कार्रवाई की जा रही है मेरे साथ। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। इन दोनों ये भी खबरें आ रही है कि मुख्तार अंसारी की तबीयत जेल में बिगड़ रही है, उनकी तबीयत खराब हो रही है। एक तरफ उनके जो समर्थक है तमाम आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको जो एक तरह से धीमा जहर जो है वो दिया जा रहा है। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? भगवान जाने, इसको मैं नहीं कह सकता। रहा सवाल उनके भाई अफजाल अंसारी, तो अफजाल अंसारी के लिए तो केवल उनकी नूरी हैं एक कोई, उनकी लड़की, उनके अलावा तो वो किसी को जानते ही नहीं है। और इतने लोगों पर कार्रवाई हुए, इतने लोग उनके नाम पर नुकसान सहे पूरे जनपद में, मऊ, गाजीपुर, बलिया, लेकिन किसी के घर पर वो गए नहीं होंगे पूछने भी, तो कैसे, मतलब हम लोग क्या माने? रहा सवाल मुख्तार की, तो मुख्तार अंसारी अगर वास्तव में माफिया हैं कि नहीं है ये तो भगवान जाने, लेकिन मुख्तार अंसारी के नाम पर ही ये परिवार अभी जी रहा है। बिल्कुल, तो देखिए बड़ी बात है, मुख्तार अंसारी के नाम पर ये परिवार जी रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए जो है ये भी बात सामने आती है, गणेश दत्त मिश्रा जी ने जैसे बताया कि जो ये भाजपा सरकार जो है कहीं ना कहीं जो लगातार ब्राह्मणों के खिलाफ, ब्राह्मण चेहरों के खिलाफ जो लगातार कार्रवाई हो रही है, ये कहीं ना कहीं बांटने की जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसको कैसे इधर उधर किया जाए, इसकी साजिश भी नजर आ रही है, ऐसा गणेश दत्त मिश्रा जी का कहना है। देखना होगा कि जो राजनीतिक सरगर्मियाँ हैं जो लगातार बढ़ रही हैं, इस बार गाजीपुर लोकसभा में जो भाजपा है वो किस कैंडिडेट को उतारती है और यहाँ पर कैसा मुकाबला देखे जाने को मिलता है, तो ये भी जो है इसको इंतजार करने की ज़रूरत है। वाराणसी से विकास चौबे की रिपोर्ट। एक बार